हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं नियरली 6 स्टॉक्स जहां पे हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। मिनिमम टाइम फ्रेम या होल्डिंग पीरियड हो सकता है 30 डेज से लेकर के 90 डेज तक का। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम डे टू डे ट्रेडिंग नहीं करता हूं, तो पोजिशनल ट्रेड करता हूं। तो यहाँ पे कुछ आइडियाज हैं, एज अ रिकमेंडेशन और बाय सेल का नहीं है, ये मेरे आइडियाज है जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। और कुछ स्टॉक्स मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। वीकली बेसिस में मैं शेयर करते रहता हूँ। तो पहले हम मार्केट देख लेते हैं कि ओवरऑल एफ आई आई और डी आई का एक्टिविटी क्या चल रहा है। सो एफ आई आई का अगर आप देखो अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 28 मार्च से कंटिन्यूसली एफ आई आई इज अ नेट बायर एंड डी आई इज ऑल्सो, इफ आई सी, कि लास्ट 3-4 डेज से नेट सेलर है। और मंथली एक्टिविटी पे अगर हम देखें, so DI has almost bought 30,000 crore का मार्च में, and it has been net buyer since December से देखें तो continuously DI ने continuously मार्केट में pour किया, जिससे मार्केट को एक सपोर्ट मिला है। And FII has recently turned into positive into month of March as of now, मतलब 2000 करोड़ के आसपास। तो it seems to be कि मार्केट के अंदर में एंट्री हो रहा है, राइट। एंड आई विल शो यू सम ऑफ द फैक्ट जहां पे ये देखने को मिल सकता है। Maybe people have started investing gradually because most of the stock has become almost, they are trading at a fair valuation. So people have started acquiring a small quantity in gradual way for next 6 months, and after that they can get a good returns. राइट। सो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एफ आई और डी आई की एक्टिविटी बेहतर है लास्ट 2 मंथ्स के अंदर में। नाउ कमिंग बैक टू, अब हम ओवरऑल मार्केट के ऊपर भी चेक करना है, राइट। तो हमको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर आइडिया मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी 50 के बारे में देख लेते हैं। निफ्टी 50, राइट। क्योंकि जब भी आप कोई ट्रेड करो हमेशा ब्रॉडर मार्केट देखो। अगर ब्रॉडर मार्केट अगर सही है तब जाकर के आपका स्टॉक्स काम करेगा, राइट। सो यहाँ पे हम निफ्टी 50 को देखते हैं, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा पिटा था, 200 डेज के नीचे आ चुका था। रिसेंटली इसने 200 डेज के ऊपर जा चुका है विद अ वेरी गुड, यहाँ से ऑलमोस्ट 17,000 का लो बना करके ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे आ चुका है। एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहोगे, सो दिस इज हाउ ऑन डेली टाइम फ्रेम पे। सो पीपल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सो अभी के टाइम पे इसने अपना ऊपर का जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है, राइट, ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो ये बुलिश दिख रहा है। अगर मार्केट में पॉजिटिव है तो ये मार्केट आपका 17,800 तक, 17,700 तक जा सकता है। मतलब आपको यहाँ से कोई भी स्टॉक में अगर एंटर करते हो तो आपको 7 से 8% रिटर्न मिलने का हाइयर प्रोबेबिलिटी है, राइट। एंड पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल क्या सिचुएशन है। सो इफ वी सी पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ना काफी बुलिश पैटर्न बना हुआ है, राइट। और इसको ऊपर भी गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 17,800 को अगर ब्रेक करता है मार्केट, और जो कि एक तरह से लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस भी रहा है। अगर आप देखो कि बार बार ये मार्केट इस लेवल पे आता है, ये वाला लेवल, इफ आई डार्क इन दिस, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग क्रूशियल लेवल है मार्केट के लिए। अगर इसको ब्रेक करता है, सो वी कैन सी अ वेरी गुड रैली इन द मार्केट। क्योंकि एक टाइम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, फिर इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट तो नहीं किया लेकिन यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो अभी के टाइम पे अगर मार्केट में अगर रैली अगर आपको एक्सपेक्ट करना है तो 17,700, 17,780, 17,800 को क्रॉस जब कर देगा मार्केट, 17,850 के आसपास अगर टेस्ट कर लेता है, मार्केट विल गो अ वेरी हाई। ये चीज आपको नोटिस करना है। एंड विच सीम्स टू बी लाइकली हैपन इन कमिंग फ्यू मंथ्स, मे बी 3-4 महीने 6 महीने के अंदर में ये हो जाएगा, बिकॉज इलेक्शन आर नियर। सो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, राइट। सो ये मार्केट का आउटलुक था कि 17,800 के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाता है। सो पीपल विल स्टार्ट एक्वायरिंग फॉर इन्वेस्टमेंट और स्विंग दोनों। यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी आते हैं। तो बीच में आपने देखा है 200 वीक्स के मूवी के नीचे ट्रेड कर रहा था, जिसके बाद ये एक टाइम के लिए बियरिश हो गया। अभी के टाइम पे नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे इसको जब ब्रेक करेगा, निफ्टी स्मॉल कैप में रैली कब आएगा, जब ये 9,200 के ऊपर चले जाएगा, 9,300 के ऊपर चले जाएगा निफ्टी स्मॉल कैप 250, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में रैली आना चालू हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हैं 200 का, ये जो ट्रेंड लाइंस है यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक कर देता है सो वी कैन सी अ वेरी गुड मूव अपसाइड इन इसके हिसाब से, राइट। थोड़ा सा लंबा एनालिसिस कर रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया मिले, क्योंकि वीक में मैं एक ही वीडियोस डाल पा रहा हूँ फिलहाल, ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे आपको रैली दिख जाएगा 9,800 तक के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करता है सो वी कैन सी 10,000 का, ये भी। ये हमने मार्केट के बारे में बात कर लिया ओवरऑल। नाउ लुक एट सम इंडेक्सेस, मतलब जो हमारे निफ्टी आईटी है वो किस तरह से है। क्योंकि निफ्टी आईटी में अगर हमको ट्रेड लेना है तो निफ्टी आईटी का सिचुएशन देखना पड़ेगा फिलहाल क्या चल रहा है।
सो निफ्टी आईटी का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो व्हाट यू कैन सी, ये बहुत टाइम से कुछ इस पैटर्न में ही चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। एंड कब आपको इस निफ्टी आईटी के अंदर में ग्रेजुअली आपके टाइम पे लोग क्या करेंगे, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द पैटर्न लुक लाइक, अभी के टाइम पे कुछ इस तरह से जा रहा है, राइट? ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से अगर हम देखें तो बुलिश पैटर्न बन चुका है, एंड इसके ऊपर अगर ओपनिंग हो जाता है सो वी कैन सी द रिवर्सल अप टू 3000 31,000 के आसपास। और निफ्टी आईटी में रैली कब आएगा, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। सो ऑल दो निफ्टी आईटी का अर्निंग्स आर वेरी स्ट्रांग एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, राइट? सो आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक ये सब अच्छा परफॉर्म करने वाले आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर में, राइट? सो वी शुड फोकस ऑन दीज, क्योंकि आईटी ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। दीज आर एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, सो देयर इज हार्डली एनी काइंड ऑफ डेट जिसके ऊपर ये कंपनीज डूब सकती है। सो वी हैव टू फोकस सम कंपनीज ऑल्सो। तो ये है, राइट? तो निफ्टी आईटी में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपको निफ्टी फार्मा, लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक, तो निफ्टी फार्मा मैंने कहा था कि आपको रिवर्सल दिख चुका है। सो यहाँ पे बहुत सारे जाइडस वेलनेस हो गया, बहुत सारी कंपनीज में रिवर्सल दिखा और काफी अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं। सो ये चीज आपको ट्रैक करना है। जब भी यहाँ पे आप देखो कि रिवर्सल 200 वीक्स का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 200 वीक्स का, तो डेफिनेटली देर विल बी, अभी व्हाइट कॉलर फॉर्म हुआ है 3। सो अभी के टाइम पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, जिसको अगर ब्रेक करते हैं तब ऊपर जा सकते हैं। स्टिल निफ्टी फार्मा आई एम एक्सपेक्टिंग देयर अर्निंग्स विल इंप्रूव आफ्टर 6 मंथ डाउन द लाइन, जैसे धीरे धीरे करके रीओपनिंग जैसे होता है ग्लोबल, जहाँ पे यूके हो गया या फिर आपका सॉरी यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, बिकॉज देर आर स्टिल रिसेशन और सम कंस्ट्रेंट है, सप्लाई चेन इशू ये सब, राइट? सो ये सब की वजह से फैक्टर जिसकी वजह से निफ्टी फार्मा इम्पैक्टेड है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, रेगुलेटेड मार्केट से आता है। सो वी कैन सी यहाँ से ही अप रैली होगा, राइट? निफ्टी फार्मा में बुलिश है सबके सब। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था निफ्टी ऑटो, एंड उसके बाद विल कम टू स्टॉक। सर आप एक लर्निंग लेकर के जाओ तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि वाई आई एम ट्रैकिंग इंडेक्सेस, क्योंकि जब हम बाई करता हूँ तो मैं इंडेक्स को जरूर देखता हूँ। सो मैंने लास्ट टाइम कुछ ज्यादा ट्रेड लिया था, जिस फॉर डिस्क्लोजर। सो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी ऑटो के अंदर में अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि इसने अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया था बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2018 के बाद। नाउ यहाँ से जाकर के भी रिटेस्ट हुआ है। अब रिटेस्ट होकर के फिर से अब क्या हो सकता है, निफ्टी ऑटो में रैली आ सकता है। ऑल निफ्टी जो ऑटो के सेल्स नंबर है काफी अच्छे हैं। इवन योर जैगवार का बिजनेस दिस टाइम हैज अमेजिंग, अगर आप टाटा मोटर्स का देखोगे। सो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज को ट्रैक करना जरूरी है, तो आप मुझे ट्विटर जैसे पे ट्रैक करना, जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली अपडेट करते रहता हूँ, राइट? सो निफ्टी ऑटो, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, ऑल बिजनेस आर गोइंग टू डू मच बेटर। एंड आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत कुछ चीजें शेयर करते रहता हूँ, जिससे आपको बहुत सारा लर्निंग मिलेगा लिटरली। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, सारे फ्रेमवर्क्स हो, तो प्लीज यहाँ पे फॉलो करो। तो मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे, एवेंटल लिया था आपका, एवेंटल इफ आई रिमेम्बर, हाँ एवेंटल लिया था। इसके अंदर में ऑलरेडी आई हैव बुक द प्रॉफिट, बट स्टिल देयर इज अ स्टीम लेफ्ट इसके अंदर में। दूसरा मैंने आपका और मिंडा कॉप भी लिया, उसमें आई एम आई थिंक ऑलरेडी 16% ऊपर हूँ। सो देर आर सम स्ट्रैटेजी दैट आई हैव बीन यूजिंग क्लोजली। जो आपको स्ट्रैटेजी आता है उसी को फॉलो करो, अपने प्रिंसिपल को, तो आपका पैसा जरूर बनेगा। तो मैं एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में और स्टेप पैटर्न के अंदर ज्यादा ट्रेड करता हूँ एज अ प्राइस एक्शन, उसके बाद ही ट्रेड लेता हूँ। तो मिंडा कॉप स्टिल आई एम होल्डिंग। मेरा टारगेट इसके अंदर में ऑलमोस्ट अभी भी, और मैं पकड़ रहा हूँ 10-15 टका, शायद और ऊपर जा सकता है। मैंने काफी लोअर पोजीशन लिया था बिकॉज अदर स्टॉक के अंदर आई वाज स्टक। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि दिस स्टॉक में गो अप, यहाँ से अभी रिसेंटली इसने ब्रेक किया है विद अ वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम। यू सी दिस वॉल्यूम यहाँ पे काफी बेहतर है, एंड दिस लाइकली कि आफ्टर 2018 के बाद है। सो इट यू मे सी 300 का टारगेट ऑल्सो इन दिस स्टॉक। अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं, जो मैं फिर नया शेयर्स, पहला हमारा जीएनए एक्सेल, जीएनए एक्सेल, राइट? जीएनए एक्सेल में भी के टाइम पे इफ यू सी देयर इज अ पैराबोलिक अप एंड हैंडेड शेप, वीकली टाइम फ्रेम, ऑलवेज नोट वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, काफी मुझे एक अच्छा वॉल्यूम दिखा है, एक वॉल्यूम दिखा है, और उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन भी हुआ है। सो उसके बाद स्टॉक के अंदर में ना देयर इज गोइंग टू बी अ रीटेस्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं रीटेस्ट हो रहा है कि चांसेस है कि ये जो अभी यहाँ से ब्रेक किया था विद अ गुड वॉल्यूम, उसके बाद ब्रेक हुआ, जो जिन्होंने रैली मिस कर दिया उसके बाद ये रीटेस्ट होता है, तो ये भी 20 वीक्स पे आ रहा है और उसको एक सपोर्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर से अपसाइड देखने को मिल सकता है आपको, बिकॉज ऑल ऑटो एंसिलरी और ऑटो कंपोनेंट कंपनीज आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स, राइट? तो यहाँ से कि ये पहला स्टॉक हमारा हो जाता है। सेकंड स्टॉक जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, एप्टेक।
एपटेक में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देर इज यहाँ पे वॉल्यूम काफी एक्वायर हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ना वॉल्यूम में थोड़े से अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम काफी बेहतर है। बट आई वुड कंसीडर इसके अंदर में एक पैटर्न होता है जो मैं ट्रेड करता हूँ, अगर आपको याद होगा कि मैं स्टेप पैटर्न में ट्रेड करता हूँ ज्यादा। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, राइट, तो थर्ड स्टेप में चांसेस है कि ऊपर स्टॉक जाता है, एंड दिस इज हाउ दिस एवेंटल हो या और दूसरी कंपनीज हो मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ तक कि भरत वायर में ऑल्सो वाज द सेम केस, द स्टॉक वेंट ऑलमोस्ट 40% अप, ऑलमोस्ट आई थिंक 109 रुपए के आसपास हमारी एंट्री थी, एंड दैट वेंट टू ऑलमोस्ट 161 रुपीज। राइट, सो ये चीज आपको नोटिस करना, जब भी ऐसा पैटर्न दिखाई दे विद वॉल्यूम दिखाई दे, तो हायर प्रोबेबिलिटी यू शुड मेक पोजीशन हियर विद अ होल्डिंग पीरियड मिनिमम 30 डेज से लेकर के आपको 60-90 डेज तक होल्ड करना है। दिस हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, एंड मेजोरिटी ट्रेड इसके अंदर मेरे काम की है। और इसके अलावा मैंने जब भी कोई दूसरी स्ट्रैटेजी से ट्रेड लिया जो मेरे नहीं है, किसी और के देख करके, तो मुझे हमेशा लॉस हुआ है। सो आई हैव ऑलवेज दैट कट शॉर्ट की वो कभी यूज नहीं करना है। राइट, सो आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टॉक पे, जो सॉरी एपटेक के ऊपर ही। एपटेक का मैं इसको आपको दिखा देता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। व्हाट इज दिस मंथली टाइम फ्रेम पे, इफ यू सी कि क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 2008 का लेवल, आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट 2008 के लेवल को अभी के टाइम पे। दिस इज द जोन जहां पे लोग सोच सकते हैं, एंड एक बुलिश काफी मतलब तगड़ा वॉल्यूम आया है। अगर इसको अगर ये ब्रेक करता है, इफ दैट द रेजिस्टेंस सस्टेन अबाउट 420 रुपीज के ऊपर चले जाता है, सो मेक इन टू द लिस्ट में आप रख लो, जैसे ये 420 के ऊपर जाता है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक कैन गिव टू दिस मच ऑफ रिटर्न। स्टॉक कैन गो टू 600, जस्ट फॉर योर 600, 630 तक जा सकता है। ये चीज आपको नोटिस में रखना, तो इसको रेडार में लगा के रखो, जब ये 425 426 क्रॉस करेगा, एंड देन यू कैन मेक अ स्मॉल पोजीशन, राइट, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग हियर अ फंडामेंटल बेसिस पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल पैरामीटर। so this was the second stock. Now coming to next stock, DP wires. So I'm taking this on weekly time frame। वीकली टाइम फ्रेम पे ये मेरा पैटर्न है, जस्ट फॉर योर थिंग कि ये मेरा पैटर्न है कि मैं हमेशा ऐसे पैटर्न में ट्रेड करता हूँ जहां पे बार बार अपने 50 वीक्स को सपोर्ट पे लेकर के ट्रेड कर रहा है। राइट, सो आई नो दिस स्टॉक, यहाँ पे आपको एसएल थोड़ा नीचे लगाना है, 320 या जो भी आप लगाना चाहते हो, 7 to 8% डाउन साइड, बिकॉज आपका होल्डिंग ही 90 डेज का है। 7 to 8% डाउन साइड, एंड अपसाइड में ऑलमोस्ट 30%, 25% के आसपास पकड़ना है, मतलब 2:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड आप जो भी यूज करना चाहते हो। राइट, एंड आई एम जीटीटी मैं यूज करता हूँ, सो दैट इमोशनल कुछ भी इसमें इन्वॉल्व ना हो। सो इसके अंदर में अगर डाउन साइड इफ आई कंसीडर 9%, 336 के नीचे चले जाता तो एग्जिट, सो दैट यू कैन अपॉर्चुनिटी ना हो, आपका पैसा स्टक ना हो और दूसरे स्टॉक में। उसके बाद इसका टारगेट कैसे होता है स्टेप पैटर्न के अंदर में, सिंपली यू कैन कम हियर एंड यू कैन टेक दिस रेंज, कि इससे पहले जब ये रेंज यहाँ से जब एक बार हुआ, दूसरी बार, तो ये रेंज कितना ऊपर जाता है। राइट, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो 56% गया था यहाँ से, तो आई एम कंसिडरिंग अगर यहाँ से ये जाता है, सो 45% का अपसाइड दिखा रहा है। राइट, सो स्टिल डोंट बी दैट मच ऑफ बुलिश, कि कम से कम भाई 30% पे मिल गया तो यू कैन प्लान टू एग्जिट, क्योंकि सेम ये चीज आपका मैं दिखा देता हूँ आपको, भरत वायर के अंदर हुआ था। भरत वायर, एंड ये सारे के सारे चीज मैं ट्विटर पे भाई रेगुलर बेसिस पे शेयर कर देता हूँ, सो प्लीज वहां पे आप देखते रहिए। सॉरी, भरत गेयर आ गया, ये भरत वायर की बात कर रहा हूँ मैं, भरत वायर में। सो भरत वायर वॉज रियली अ वंडरफुल ट्रेड दैट आई टुक। राइट, सो यहाँ पे ओनली थिंग इज कि आई डोंट डील इनटू निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस, उसके वजह से इतना पैसा नहीं बनता है, बट आई डील इनटू कैश। राइट, तो ये चीज आपको नोटिस करना है कि इसके अंदर में क्या पैटर्न बना था जिसके बेसिस पे आई टुक एंट्री। सेम देयर इज अ स्टेप पैटर्न, second step, and this was the third step, 50 weeks का support, the stock went to almost 156 and 161, that is how the target has hit। right, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ में आई थिंक 3 स्टॉक डिस्कस कर लिया, डीपी वायर्स एंड ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज ईकेसी। ईकेसी में अभी के टाइम पे देर इज अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, दिस इज यू मस्ट सी, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। एंड ये स्टॉक को मैं नॉट ऑन, आई एम टेकिंग ऑन बेस ऑफ रिवर्सल की यहाँ पे 200 वीक्स का सपोर्ट है 86 रुपीज के आसपास। तो ये स्टॉक के अंदर में अभी के टाइम पे जैसे ही इसने 200 वीक्स को सपोर्ट को ब्रेक किया है, आई एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक विल मूव टू ऑलमोस्ट 100 एंड 110 105 पे मूव करता है, सो दैट टाइम आई कैन प्लान टू एग्जिट इसके अंदर में। सो द स्टॉक हैज ऑलरेडी फॉलन अ लॉट, 270 से 280 से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 92 रुपीज, तो वॉल्यूम के हिसाब से आई हैव मेड एंट्री इन दिस।
राइट, जस्ट फॉर डिस्क्लोजर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका संदूर मैग्नीज। संदूर मैग्नीज यहाँ पे, तो मैं इसको लेके चलता हूँ। इसके अंदर में एक पैटर्न आप देखोगे, इसके अंदर में ये अभी रिसेंटली ये पैटर्न ब्रेक हुआ है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे एक वेज चैनल है जो कि हायर हाई एंड लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, विद अ वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड। यहाँ पे कि रिसेंटली इसका ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग 921 का। कंपनी इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग जिसके वजह से द स्टॉक इज गोइंग टू रैली इन कमिंग फ्यू इयर्स फॉर श्योर। इसमें आप डेली टाइम फ्रेम पे लेना, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई में क्या हो रहा है कि रैली बेस रैली एक करके कंसेप्ट होता है। राइट, सो बिकॉज आई कीप अटेंडिंग सो मेनी वर्कशॉप बहुत सारे लोग का, सो दैट हम मुझे भी लर्निंग मिले, बिकॉज व्हाट आई नो ओनली आई नो। राइट, सो अगर मुझे और अपने ब्रेन को ग्रो करना है, नॉलेज ग्रो करना है, सो आई कीप अटेंडिंग लॉट ऑफ वर्कशॉप अराउंड, जो भी अच्छे लोग जिनको अटेंड रहता है, तो मैं बहुत सारे वर्कशॉप संडे को अटेंड करता हूँ, उनसे सीखने मिलता है। राइट, सो दैट इज हाउ यू ग्रो। आई कैन नॉट से कि भाई मुझे सब कुछ आता है एंड मैं किसी का लेक्चर नहीं बैठता हूँ। आई ट्रस्ट मी, आई सिट एवरी वंस लेक्चर जिनका भी अच्छा लगता है। सो यहाँ से स्टॉक हैज मूव्ड एंड यहाँ से डिमांड जोन था, फॉर्म हुआ, द स्टॉक कैन लिटरली गो अप। सो यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, ये चीज आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लूंगा नितिन स्पिनर। ये बार बार मेरे वैसे फिल्टर में आ रहा है फंडामेंटल के हिसाब से, तो मैंने ये स्टॉक को ओपन किया, तो आई फाउंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डअप इन वॉल्यूम एंड देयर इज डेली टाइम फ्रेम आप देखो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड हायर प्रोबेबिलिटी द स्टॉक विल गो अप। राइट, तो यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे शोइंग द स्टॉक कैन मूव टू दिस मच, ऑलमोस्ट 272 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। सो ऑलमोस्ट यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ कि 6 से 7%, 8% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है अच्छा खासा। राइट, यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द नितिन स्पिनर, फंडामेंटली बार बार स्क्रीन पे आ रहा है मेरे, आई विल सी इन डिटेल। स्टॉक कैन गिव इजीली 10 to 11%। Right, so these are the 6 to 7 stocks that I have shared, which I am tracking currently for trading perspective, and some of the stock which I've already bought. Right, so stock in this is like कि यहाँ से लोगों ने टारगेट पकड़ा रहेगा, कुछ लोगों ने इस तरह से। राइट, और इसके बाद इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, तो दिस शोइंग 21% के आसपास, 280 285 का टारगेट दिखा रहा है।